हेलो दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी निकल के आया हुआ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर सेल से आया हुआ है, जिसमें आपको डिप्लोमा, डिग्री, एमबीबीएस, डॉक्टर के लिए भी आया हुआ है और आईटीआई डिप्लोमा ये सब के लिए आया हुआ है। जिसमें आपको 84 पोस्ट दिया गया है, जिसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ग्रेड दिया हुआ है, E3 दिया हुआ है, मेडिकल के लिए है। E3 में जाएंगे आप, असिस्टेंट मैनेजर है और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है, अटेंडेंस कम टेक्नीशियन है। तो ये सब सारे पोस्ट को मिला के 84 पोस्ट दिया गया है। और इसमें एज लिमिट भी दिया गया है कि मिनिमम आपको 18 साल एज होना चाहिए। और आप अगर एमबीबीएस किए हुए हैं तो आपको 41 वर्ष एज, अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं आप और दुर्गापुर सेल में बनना चाहते हैं तो आपको 41 साल एज तक एज लिमिट रखा गया है। और आपको 30/1/2024 यानी 30 जनवरी 2024 तक आपका एज अगर 41 से कम है तो आप एमबीबीएस का क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एक पोस्ट दिया गया है। और इसी तरह से आप एमबीबीएस के दिखे और पीजी किए हैं, डिग्री, डिप्लोमा, ये सब टाइप से है। हर देखिए आप पीडीएफ में देख सकते हैं। और एज और पोस्ट सब दिया गया है। और आपको असिस्टेंट मैनेजर का भी आया हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर में आपको 35 साल, आप अगर असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो इसमें एज लिमिट दिया हुआ है, आपको 30 साल दिया हुआ है। और जो मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं उसमें आपको 34 साल दिया हुआ है। और मैनेजर सिविल बनना चाहते हैं प्रोजेक्ट में तो आपको 35 साल एज दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ये डिप्लोमा बेसिस पे है, जिसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 3 साल फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें एज लिमिट 30 साल है और इसमें 10 पोस्ट दिया गया है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में 10 पोस्ट है। और अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में आपको 35 पोस्ट दिया गया है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, अटेंडेंस कम टेक्नीशियन जो आईटीआई पे होता है, इसमें 35 पोस्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन होगा उसमें S3 में ज्वाइनिंग होगा। और अटेंडेंस कम टेक्नीशियन में अगर आप क्वालिफाई फॉर्म भरेंगे तो S1 में होगा। जिसमें आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रीशियन में 10 पोस्ट दिया है, फिटर में 15 पोस्ट और मशीनिस्ट में आपको 10 पोस्ट दिया है। और इसमें एज लिमिट 28 साल, 18 से 28, अगर 28 से ज़्यादा हो गया तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें सारे जो दिया गया है देखिए, बीटेक वाले के लिए भी है और आईटीआई वाले के, डिप्लोमा वाले के लिए, सबके लिए आपको देखिए इसमें पीडीएफ में देख सकते हैं। जिसमें आपको कैटेगरीज वाइज ये सारा दिया हुआ है। अगर आप मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एक पोस्ट है जो जनरल में है। इसी तरह से ये पीडीएफ में आप देख सकते हैं। जैसे में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इसमें 10 पोस्ट है और जनरल के लिए 5 पोस्ट दिया गया है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो है इसमें 5 पोस्ट है और जनरल में, और एससी में 2 पोस्ट है और एसटी में एक भी पोस्ट नहीं है। ओबीसी में 2 पोस्ट दिया गया है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट दिया गया है और पीडब्ल्यूडी में कोई पोस्ट नहीं। और ईएसएम में जो रिटायरमेंट वाले हैं उनके लिए 1 पोस्ट दिया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में जो आईटीआई बेसिस पे है, इलेक्ट्रिकल में 10 पोस्ट है, जिसमें 5 जनरल में दिया गया है, 2 एससी में दिया गया है और 2 ओबीसी में दिया गया है और ईडब्ल्यूएस में 1 दिया गया है और आपको ईएसएम में 1 पोस्ट दिया गया है। फिटर में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा अगर आईटीआई पे देखा जाए तो 75 पोस्ट है, 15 पोस्ट है, जिसमें आईटीआई में फिटर में 15 पोस्ट है, जिसमें जनरल में 6 पोस्ट दिया गया है। जनरल वाले के लिए 6 पोस्ट और एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 1 दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट दिया गया है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट दिया है। और ईएसएम के लिए भी जो रिटायर वाले हैं उसमें फिटर में भी आपको 1 पोस्ट दिया गया है। और मशीनिस्ट में 10 पोस्ट है, जिसमें 5 पोस्ट जनरल के लिए रखा गया है, 2 पोस्ट जनरल में है, ओबी एससी में है, एससी में 2 पोस्ट और जनरल में 5 पोस्ट है। और आपको ओबीसी में 2 पोस्ट दिया है और 1 पोस्ट दिया है ईडब्ल्यूएस में, मशीनिस्ट में, आप देख सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है कि आप मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं या असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, जो भी आप अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से एमबीबीएस किए हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है। और जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनके ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, जो बीटेक और एमबीबीएस बीटेक वाले के लिए भी असिस्टेंट मैनेजर आप बन सकते हैं। और जो आईटीआई की है वो अटेंडेंस कम टेक्नीशियन बनेंगे और डिप्लोमा वाले ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बनेंगे।
और आप ये देख सकते हैं एज लिमिट, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, और OBC में है तो 3 साल। अगर यही आपको PWD में है, PWD में 10 साल का होता है, लेकिन आप SC ST से आते हैं तो 15 साल। अगर OBC में है और आप विकलांग हैं तो आपको 13 साल का छूट दिया जाएगा। और देखिए इसमें हाइट का बात किया जाए तो हाइट आपको 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मेल में, और फीमेल में आपको 1.43 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपको वेट भी दिया है, अगर आप मेल है तो 45 kg होना चाहिए, और फीमेल है तो 35 kg दिया हुआ है एज के लिए भी। और आप इसमें जैसे दिया है कि आप इसमें 2 साल का जो अटेंडेंस कम टेक्नीशियन होगा, इसमें 2 साल का ट्रेनिंग होगा, और आप जो मैनेजर बनेगा, असिस्टेंट मैनेजर, उसमें 1 साल का ट्रेनिंग रखा जाता है। और जो भी आप ऑफिस मेडिकल में, डॉक्टर में भी जाएंगे, MBBS किए हैं तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और उसमें आपको बेसिक DA मिलता है। और अटेंडेंस कम टेक्नीशियन और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे अटेंडेंस कम टेक्नीशियन में, जिसमें 2 साल का ट्रेनिंग होता है, तो 12,900 रुपया फर्स्ट साल में दिया जाएगा, दूसरे साल में आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा। और इसमें आपको ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में भी दिया गया है कि, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में भी आपको 2 साल का ट्रेनिंग रखा जाएगा, जिसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा। और इसमें आपको जो मेडिकल ऑफिसर होंगे, असिस्टेंट मैनेजर होंगे, तो इसके लिए आपको 50,000 बेसिक होगा, और 3% हर साल इंक्रीमेंट, जो कंपनी के रूल है जिसमें लगता है हर साल 3% वो बढ़ेगा, और 50,000 से 1,60,000 तक का आपका रहेगा बेसिक। और उसके बाद आप जब परमानेंट हो जाएंगे तो आपको 60,000, 3% हर साल बढ़ेगा, और 1,80,000 तक आपको दिया जाएगा। E1 में अगर आप मैनेजर बनेंगे, असिस्टेंट मैनेजर, तो E1 होता है, तो उसमें आपको दिया जाएगा। और यही आपको E3 में, आपको अगर मैनेजर बनेंगे डायरेक्ट तो आपको 80,000 दिया जाएगा, 3% हर साल जो मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, वो मिलेगा। और आपको 2,20,000 तक का सैलरी दिया जा सकता है। और यही आपको अटेंडेंस कम टेक्नीशियन में बनेंगे तो 25,070 रुपये मिलेगा, 3% हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा, 25,070 से 35,070 रुपया तक, और 3% हर साल इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन आपको मिनिमम बेसिक दिया जाता है जो 25,070 मिलेगा, उसके बाद 3% हर साल इंक्रीमेंट लगते रहेगा। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन 26,600 में 3% इंक्रीमेंट हर साल लगेगा, और लास्टली आपको इसमें मिलेगा 38,920 रुपया मिल सकता है। और बात करेंगे जैसे ये असिस्टेंट मैनेजर है या फिर मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, ये सब बनना है, तो आप अगर जनरल में है तो आपको EWS में है, OBC में है तो 700 रुपया फीस देना पड़ेगा। अगर यही आप SC ST से हैं तो 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में और जनरल में है तो 500 रुपये देना पड़ेगा, और SC ST में है तो 150 रुपया। और अटेंडेंस कम टेक्नीशियन में अगर आप जनरल में है, OBC में, EWS में है तो 300 रुपये देना पड़ेगा, और आप SC ST से हैं तो 100 रुपये देना पड़ेगा। और इसमें हम बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर, आप जिस स्टेट से हैं हर स्टेट में इसमें आपको दिया हुआ एग्जामिनेशन सेंटर, आप चूज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे एग्जाम देना अच्छा मानेंगे। तो आपको दिया हुआ है जैसे भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, मुंबई, और पटना, दिल्ली, रांची, आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नज़दीकी है वहाँ पे आप कर सकते हैं, दे दीजिए। और इसमें दिया हुआ है, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन करने का डेट है 9/1/2024 से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और लास्ट डेट है 30/1/2024। आप लोग जाइए, अप्लाई कीजिए, बहुत ही सुनहरा मौका है, परमानेंट जॉब है ये। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, दुर्गापुर से है। आप लोग जाइए, अप्लाई कीजिए। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।